हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस नंबर के बारे में, इस नंबर के बारे में और इनके बारे में। तो क्या आप इस नंबर से फैमिलियर हैं? क्या आप इन दोनों नंबर से फैमिलियर हैं? अगर नहीं हैं तो आपको होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में, वैसे ये आपको, अगर आप मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके बारे में आपको ऑफकोर्स पता ही होगा। अगर आप इन डिटेल नहीं जानते तो लिंक मैं दे रहा हूँ, या आप गूगल करें, इनके बारे में जानें। इनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। तो आज हम लोग एक्चुअली इनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे। इनके दो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको भी चैलेंज है कि उसको आप पहले सॉल्व कीजिए। जो मैं प्रॉब्लम दूंगा उसको आप पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई, अगर ये 13 डिजिट्स के दो नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया था कितने सेकेंड्स में पता है? माइंड में 28 सेकेंड्स में, ठीक है। और इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुई थी, तो इनके बारे में आप पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कि 28 सेकेंड्स में 13 डिजिट के दो नंबर्स को इन्होंने मेंटली कैलकुलेट कर दिया था, माइंड में ही, ठीक है। आप समझ रहे हैं इनकी मतलब कितनी क्षमता होगी, कैलकुलेशन पावर इनके माइंड की। और ये जो नंबर है 5 4 6 3 7 2 8 9 1, ये जो नंबर है बहुत विशिष्ट प्रकार का नंबर है। ये क्यों है? क्योंकि इनसे जब ये पूछा गया था, एक 201 डिजिट नंबर, 201, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब क्या बोल रहा हूँ, 3 4 5 6 9 8 7 6 7, इस तरह आप लिखते चले जाओ। 201 नंबर, रैंडमली एक नंबर दिया गया था इनको, और उसका उनको बोला गया था कि 23rd रूट, समझ में आ रहा है? 49 का जब हम लोग बोलते हैं कि इसका निकालिए स्क्वायर रूट, तो हम लोग 7 निकालते हैं, फिर क्यूब रूट निकालते निकालते दिमाग थक जाता है। 4th रूट में तो कोई बात ही नहीं है। तो कॉमन इंसान की तो बस की बात नहीं है ये, तो जरूर इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी थी इनकी, जो ये 23rd रूट ऑफ 201 डिजिट लॉन्ग नंबर, उसको इन्होंने अपने माइंड में कैलकुलेट कर दिया 50 सेकेंड्स में। और यही वो नंबर था 5 4 6 3 7 2 8 9 1। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। यहाँ पे हम लोग अभी दो चीज़ें इनके बारे में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, इनका एक बुक भी आता है, बहुत सारे बुक्स हैं इनके। एक बुक है, उसमें पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आप तब तक सोचिए, तब तक दूसरा बनाते हैं। मान लीजिए कि एक कैंडल है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक कैंडल है। इसको बोला जाता है कि इस तरह के दो सिमिलर कैंडल्स आपके पास हैं, ठीक। ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जब आप, अगर आप अभी 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, फिर आप जब कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे वहाँ पे, तो अच्छी अच्छी कंपनीज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू राउंड में, ठीक है। ये बताया जाता है कि ये एक कैंडल है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, राइट। तो ये मोमबत्ती को पूरा जलने में, ठीक है, 1 आवर लगते हैं, मतलब 1 घंटे, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा, आपके पास और कोई यंत्र नहीं है, नो मोबाइल फोन, नो घड़ी, कुछ भी नहीं है। आपको बोला गया कि 90 मिनट्स आपको कैलकुलेट करने हैं और 45 मिनट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। दो मोमबत्ती है, एक माचिस दे दिया गया आपको, और बता दिया गया कि एक मोमबत्ती को, एक कैंडल को पूरा जलने में 1 घंटे लगते हैं। तो आप कैसे कैसे करके 90 मिनट्स कैलकुलेट करते हैं, लॉजिक बताइए, और 45 मिनट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बताइए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर में मैं इसका आंसर बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन तब तक हम लोग देते हैं यहाँ पे, इसको आप सोचिए, ये तो माइंड में ही हो जाएगा अगर आपको क्लिक कर गया तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि एक टेबल है, राइट, टेबल है, मतलब पहले एक घर है, घर का ये एक दीवार है, मान लीजिए ये दीवार होता है, इस तरह का घर है, ठीक है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। इस पे एक राउंड टेबल जो है ना, ये इस तरह से आ गया कि मान लीजिए कि ये इस तरह से एक राउंड टेबल है, जो इस तरह से सट गया दीवार में, कोने में फंस गया। मान लीजिए ये दीवार है घर का, और यहाँ पर इस तरह से ये टेबल इसमें फंस गया यहाँ पे, राइट। ये बताया जा रहा है कि इस टेबल पे कहीं पे, इस जगह पे एक इंक आ गया। ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, मैं समझा दे रहा हूँ डायरेक्ट, वर्ड्स को छोड़िए, समझिए क्वेश्चंस को। कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए कि इंक गिर गया यहाँ पे, यही है उस बुक में, ये इंक डल गया, तो इसका ये टोटल एज पे, इस
इस टेबल के एज पे, ये को पूरा कॉर्नर पे, एक दीवार से इसकी जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, मान लिया नहीं, ये दिया हुआ है राइट। और एक दीवार से इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है ये आपको फाइंड करना है। फाइंड करके बताइए, पॉज कीजिए और बताइए कि इसका रेडियस कितना है। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, और ये भी तो रेडियस ही होगा, ठीक है, ये सब रेडियस है। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, है ना, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से मिला दें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ये टोटल कितना है, r है, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, r है। और ये भी टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, r है, राइट। और ये इतना कितना है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, r-8 हो जाएगा ना। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, r-9, क्योंकि ये है 9, ये टोटल है r, तो r-9, ये वाली डिस्टेंस r-9, ये वाली डिस्टेंस r-8, और ये क्या है, r, ये भी रेडियस ही है। तो अब इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस, हो जाएगा ना, बन जाएगा बहुत आराम से। तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, r-9 का होल स्क्वायर प्लस r-, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये बुक लेना चाहिए, इस तरह का माइंड इससे डेवलप होता है, ठीक है। दिस इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर मिल जाएगा। तो ये फिर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस इसको 29 और 5 इसका फैक्टर आएगा, -5r प्लस 145 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 और r इक्वल टू आ जाएगा 29। 2 आया वैल्यू, तो 5 तो नहीं होगा, क्योंकि r अगर 5 हो जाएगा, ये तो यही बोल रहा है कि 9 है, तो ये तो आप 5 होगा नहीं, तो ये 29 होगा। तो यही इसका r20, इसका रेडियस कितना हो गया, 29 सेंटीमीटर। तो ये तो छोटा सा एक प्रॉब्लम था। अब आप इसका आंसर बताइए, इसमें 90 मिनट कैसे कैलकुलेट हुआ कैंडल में। ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये 1 घंटे में पूरा जलता है। तो अगर एक कैंडल को यहाँ पे आपने माचिस इसमें लगा दी, आग लगा दी, तो ये पूरा जब जलेगा तो कितना हो चुका होगा, 1 घंटा हो चुका होगा, 60 मिनट्स हो गया ना। और जब ये जल के खत्म हो चुका होगा, ठीक उसी समय यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ से इसमें आग लगा दीजिए, तो ये दोनों तरफ से जलेगा। और बीच में जब पहुंचेगा ये, तो 30 मिनट्स हुए होंगे ना, दोनों तरफ से जलेगा ना। तो 1 घंटे में पूरा जलता है और दोनों तरफ से जल रहा है, तो 30 मिनट्स में पूरा जल जाएगा। तो 30 मिनट्स, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 मिनट्स। अब 45 मिनट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते, कैसे कर सकते कि इसमें आग लगा दिया दोनों तरफ से और इसमें आग लगा दिया एक बगल से, तो आधे घंटे में ये क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये आधा खत्म हुआ होगा। और फिर उसी समय जब ये आधा खत्म हुआ होगा, मतलब ये जब पूरा खत्म होगा तो ये आधा खत्म होगा जी। जैसे ही ये पूरा खत्म हुआ, इसके दूसरे तरफ से भी आग लगा दीजिए, तो इधर ये आधा बचा हुआ है, तो इधर से और इधर से फिर दोनों क्या 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही बात। तो ये हो गया 30 मिनट। 30 मिनट में ये पूरा खत्म, ये जैसे ही खत्म हुआ तो फिर इधर से भी लगा दीजिए, तो ये फिर 15 मिनट, 15 मिनट में ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, 45 मिनट्स। तो इस तरह के छोटे छोटे माइंड इंपावरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको माइंड को शार्प करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को पढ़िए, सीखिए। तो मुझे ये अच्छा लगा, एक मूवी भी आई है, तो मैंने वो ट्रेलर देखा तो मुझे याद आया कि चलो ये कुछ डिस्कशन करते हैं आप लोगों को। तो ठीक है, आप इनके बारे में पढ़िए, इनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आप इनको पढ़िए, सीखिए, इनसे इंस्पायर्ड होइए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।